जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी साथ संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरण कमलों में अमृत वेला शुकराना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 13 तारीख, दिन गुरुवार, गुरु जी का वार और समय 5:39 हुए हैं। आज गुरु जी मैंने आशीर्वाद भरे शुकराना सत्संग सुने। पहले सत्संग में पॉजिटिव मैसेज था कि होली पर मांग ले, जो चाहे मिल जाएगा। बेटा तेरा दिल साफ है, तेरी श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इस होली पर तुझे वो मिलेगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पा। होली पर मैं क्या मांगू गुरु जी, मुझे आप मिल गए, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। जब कभी मन उदास होता है या परेशान होता है तो हम आपके साथ बातें करके अपनी प्रॉब्लम को बता देते हैं गुरु जी। हम अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं और आप उसे सॉल्व कर देते हो मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आप ही गुरुपा दोनों बच्चों को अंग संग साही रहें और उनकी विश पूरी कर दीजिए मेरे मालिक। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। दूसरा सत्संग था कि बेटा तेरी जिंदगी बदलने वाली है। 10 मिनट सत्संग सुनेगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा। बड़े मंदिर आकर अपनी हाजिरी लगा ले बेटा, तेरे कर्म कट जाएंगे। और अगर मैं मुस्कुरा रहा हूं ना तो समझ ले तेरी जिंदगी बदलने वाली है। गुरुजी बड़े मंदिर कैसे आऊं? कोई अगर मुझे लेकर जाएगा तभी तो मैं आ सकती हूँ, क्योंकि गुरुजी मैं ही सिर्फ आपको मानती हूँ। ये तो आप ही अपने दर्शन करवा सकते हैं गुरुजी। गुरुजी आपके ऊपर ही हमने सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुजी मेरे मायके वाले पिताजी बेड पर हैं, उनकी रक्षा करना गुरुपा। प्लीज प्लीज गुरुजी मुझे आप उनसे जरूर मिलवा दीजिएगा गुरुजी। बहुत उनकी तरफ ही ध्यान जाता है मेरे गुरुपा। और गुरुजी पति अंकल बेटे के पास बाहर गए हुए हैं, अब उन्होंने वापस आना है। उनकी रक्षा करना मेरे गुरुपा, उनकी रक्षा करना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी सुमन आंटी जी और उनके परिवार को हमेशा ब्लेस करना, उनकी मनोकामनाएं पूरी करना मेरे गुरुपा। पूरी साथ संगत जी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक। अब मैं गुरु जी की आज्ञा से सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और कोई सत्संग करते समय गलती हो गई होगी तो मैं माफी चाहूंगी गुरु जी। अंत में मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, थिर कर बैसो हर जन प्यारे। सतगुर तुमरे काज सवारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। गुरु पिता मालक तुसी ही काज पूरे करने ने, तुसी सवारने ने मालक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी नेगेटिविटी दूर हो, सबका कल्याण हो, गुरु जी सब पर कृपा करें। संगत जी, बहुत प्यारा सा मैसेज आप सबके लिए गुरु जी ने भिजवाया है। गुरु जी कहते हैं कि परीक्षा तो लेता हूँ मैं, लेकिन कभी फेल नहीं होने देता। तो कभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। गुरु जी कहते हैं, मैं तेनू स्ट्रॉन्ग बनाना चाहुंदा है। इस करके तेरी परीक्षा ते परीक्षा लेंदा है, नाल तेरे विश्वास पक्का करदा हाँ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਸੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਦੇਖेंगे ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ ਜਾ। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। तो संगत जी, परीक्षा गुरु जी लेते हैं लेकिन फेल नहीं होने देते, है ना। तो बस भरोसा और श्रद्धा, सेवा, सिमरन, ये सब मंजिल तक पहुंचने के तरीके हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग को सुने, आप अपनी अरदास मन में रखिए और सत्संग को सुनिए। आंखें बंद करके गुरु जी के चरणों में अरदास कीजिए। आज गुरु जी आपकी जो अरदास होगी ज़रूर पूरी करेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और गुरु जी ने थॉट डाला है कि आज संगत परिवार ਨੂੰ कह दे कि उसकी जो भी इच्छा है वो जल्दी पूरी होने वाली है। तो संगत जी, आज गुरु जी आपकी परीक्षा का फल आपको जल्दी देने वाले हैं। सत्संग को पूरा सुनिएगा और गुरु जी करेंगे कल्याण। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, गुरु जी का शुक्राना लिखिएगा, जय गुरु जी लिख दीजिएगा। और मंत्र जब भी लिख सकते हैं। आपकी जो अरदास है वो गुरु जी के चरणों में आप रख सकते हैं। आपके सत्संग हैं कोई जिनका आपको शुक्राना करना है तो भेज दीजिएगा एक सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके 9548842997 पर। और जो भी सत्संग को लाइक कर रहा है, शेयर कर रहा है और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना कर रहा है, गुरु जी जल्दी से जल्दी उनकी सब भी ख्वाहिशें पूरी करें, ऐसी मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ। जय गुरु जी। अब सुनिए गुरु जी के प्यारे प्यारे से सत्संग जो मुझे भेजे हैं देश के कोने कोने से संगत परिवार ने। और सभी संगत परिवार को फिर से दिल से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने मुझे मेरा सत्संग शेयर करने का मौका दिया। और ये सत्संग नी पेन को लेकर है। मेरे को नी पेन रहता था पहले, एंड कुछ वेट इश्यूज़ की वजह से मैं हमेशा कतराती हूँ, और बड़े मंदिर में भी, और जब सत्संग में जाती हूँ वहाँ पर भी, कि मैं झुक के माथा टेकूं, तो क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है वेट ज़्यादा होने की वजह से। तो और मुझे ऑब्वियसली भी पता था कि मैं ऐसा करती हूँ। तो गुरुजी ने हाँ, वही मेरे को एक मैसेज दिया कि नी पेन ठीक करना है, तो मेरे चरणों की सेवा, चरण सेवा उन्होंने मुझे दी। तो मैं समझ गई कि नहीं, मैं झुक के माथा नहीं टेकती। तो क्योंकि अगर आप झुक के माथा टेकते हो तो गुरुजी के चरणों में, जो सत्संग में आप माथा टेकते हो और फिर उस पे उन पे फूल चढ़ाते हो। और पहले भी गुरुजी ने मुझे बीच में एक बार ये इशारा दिया था, बट
वो नी पेन से रिलेटेड नहीं था। और यकीन मानिए संगत जी, मैंने कुछ महीने, मतलब हो सकता है 2-3 महीने, या मुझे ध्यान नहीं है, बट मैं जितने भी सत्संग में गई तो मैं झुककर अ, माथा टेकती हूँ अभी। और लाइक सर नीचे लगाना, गुरुजी की जूते प्रसाद को भी हाथ लगा के अपने माथे पे हाथ लगाना, फूल चढ़ाना। और अब तो गुरुजी का चरण स्वरूप मेरे पास घर पे भी रखा हुआ है। तो ये करने के पश्चात वो मेरा नी पेन जो है वो सच में गायब हो गया। तो ये मुझे बड़ा ही मिराक्युलस, क्योंकि मुझको सीढ़ियाँ चढ़ने में और उतरने में परेशानी रहती थी। और मैं काफ़ी हैरान थी कि मैं ओमेगा वगैरह एज अ सप्लीमेंट लेती हूँ, तो वो मेरे नी पेन को असर क्यों नहीं डालता। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मार्गदर्शन करने के लिए, अपने क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेजेस देने के लिए, जो हमारे हेल्थ को ठीक करते हैं। और इसके साथ ही मैं अपना ये वाला जो सत्संग है वो समाप्त करूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा आज का शुक्राना सत्संग, मुझे शुक्राना करना नहीं आता संगत जी, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात ही थी। पहले मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत घबराया करती थी, डर लगता था पता नहीं क्या होगा, क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या दुर्घटना घट जाएगी, ऐसे ऐसे मन में बहुत ज़्यादा घबराहट रहती थी। लेकिन जब से गुरु पा ने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा है, तब से मेरे मन को बहुत शांति मिल गई है और मुझे घबराहट भी नहीं होती। इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना। इसके साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। मैंने अपना कल ऑडियो सत्संग डाला था और बहुत 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 सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स थी कल सुबह। कल मैं सुबह थोड़ा सा किसी कारण कोई बात थी, मैंने वो भी अपना वायरल ऑडियो में डाल दिया था। फिर गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया। जगन्नाथ जी मंदिर गए थे, वहाँ प्रसाद खाया, वहाँ पीजन रूप में भी गुरुपा ने दर्शन दिए थे। शुक्राना गुरुपा। 777 की ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी थी। कल मैं अपना पीजन का बताना भूल गई थी। फिर कल रात को जब थोड़ी फिर कहा सुनी हो गई थी, वो तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं आया था मन में। कपड़ों को लेकर थोड़ा सा बहुत ज्यादा बेकार हो गया, बहुत गलत गलत बोलते रहे। मुझे पता था कोई ना कोई नेगेटिविटी फिर इनके ऊपर आई हुई है और कुछ ना कुछ तो है जो फिर ये शुरू होगा। और मैं थोड़ा सा बोल के मैं भी चुप हो गई। मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, जो भी मैंने शब्द बोल दिए थे। मैंने बहुत, आपने भी इतनी कृपा कर दी थी, इतनी कृपा करती थी, मैं चुप थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने बोला था। मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। अंकल जी वैसे मन के बिल्कुल भी वो नहीं है, समझ तो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप इनके बहुत जहन में डाल भी चुके हैं। बस थोड़ी सी और दया मांग रही हूँ, जैसी आपकी कृपा गुरुपा। थोड़ा और धैर्य दीजिएगा ताकि मैं जो भी मैं आपसे अरदास करती हूँ, आप जानी जाने कि मैं इनका भी जो भी है पूरा ब्लैक मैजिक हटे,
सॉरी संगत जी। बड़े मंदिर की भी कृपा मांगती हूँ कि सभी को बड़े मंदिर बुलाइए। और दिल से शुक्राना करती हूँ, आपने आज शुक्राना सत्संग की सेवा बोली है ये मैंने सुना मतलब इसमें दिया हुआ था कि मंत्र जाप भी करना है ब्रदर के लिए, जिनका मैंने मैसेज सुना था कि भाई के लिए मंत्र जाप भी करो और अपना शुक्राना सत्संग भी डालो। ये सेवा तो टचवुड गुरुपा कंटिन्यूअसली पीछे भी मैं कर रही थी, आप ही करवाइएगा। आज सुबह उठते ही जैसे मैं बाहर आती हूँ, वॉशरूम गई तो सुबह सुबह था तो पीकॉक की बहुत सारी आवाज आ रही थी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आज मेरा क्लास ऑफ था तो मैं नहीं गई, नहीं तो मुझे 100% गुरुपा आप ब्लेसिंग्स दे ही देते हैं पिजन के पिकॉक के रूप में। दिल से शुक्राना मांगती हूँ, सॉरी दिल से शुक्राना करती हूँ। और पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे सौभाग्य की तरफ से शुक्राना। और अ, और जो भी फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी हैं उनके लिए उनकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ। और दिल से क्षमा मांगती हूँ, कोई भी त्रुटि होती है मन क्रम वचन वाणी व्यवहार विचार सोच से, उन सब के लिए क्षमा मांगती हूँ। जो आप देते हैं, जो भी आपने कृपा हमको बख्शी हुई है, जो भी दया दृष्टि हम पर की हुई है, उन सब के लिए दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। एक्चुअली संगत जी शुक्राना, आज तो मैं काफ़ी सारे सत्संग सुनती भी रही और बहुत सारे सत्संग कंटिन्यूअसली सुन पा रही थी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आई एम सॉरी। और मैं कई बार भूल भी जाती हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मैं लिखूं लेकिन ऐसा नहीं है। बट जो भी आता है मन में गुरुपा आपके स्वरूप के सामने खड़े होकर शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। और सिद्ध सहाय है, सिद्ध सहाय रहिएगा, अनंतम अनंतम शुक्राना करते रहें आपको, आपके हर उस प्यार के लिए, हर उस आशीर्वाद के लिए जो आप सब संगत साथ संगत पर बनाए रखते हैं। और अपनी दयादृष्टि कृपा दृष्टि सदैव यूं ही बनाए रखिएगा गुरुपा। साथ संगत के परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा, बहुत ब्लेस करिएगा, सभी को ब्लेस करिएगा। कोई त्रुटि होती है तो क्षमा कर दीजिएगा। और बाकी आप जो भी मैसेजेस देते हैं कोशिश करती हूँ गुरुपा कि मैं वो उपाय भी कर सकूं। कई बार ठीक है मन में आता है कि उपाय करने में, लेकिन आज जैसे लिखा हुआ था कि हनुमान जी को लड्डू चढ़ा दे, मैं थोड़ा लेट ही गई हूँ, सॉरी संगत जी। मंदिर बंद हो चुका था और मुझे लग रहा था कि मंदिर का टाइमिंग सेम नहीं होंगे, बट स्टिल फिर भी चांस लिया, लेकिन मंदिर दोनों ही बंद हो चुके थे। कृपा करिएगा गुरुपा, जब भी आप आए हो तो बस तुरंत से करवा भी दीजिएगा, इतनी कृपा दृष्टि मांगती हूँ। और बस यूं ही पॉजिटिव बनाए रखिए गुरुपा, पॉजिटिव होकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स भी, मतलब एक अच्छा सा खुद को बड़ा अच्छा सा लगता है ना संगत जी। जब हम पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं, कभी कभी नेगेटिव मन बिल्कुल बेकार हो जाता है, बहुत तुरंत से बेकार हो जाता है। क्षमा मांगते हैं गुरुपा, बस सहाय रहिएगा कोई भी त्रुटि होती है तो क्षमा कर दीजिएगा अपने बच्चों के, बट सदा सहाय रहिएगा। जो भी ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। और मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सिद्ध सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सिद्ध सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, ये मैं शुक्राना बुधवार का दिन है और मैं रात के 9:04 में कॉल सॉरी शुक्राना कर रही हूँ। और गुरुपा का हुक्म है शुक्राना कर अपने पति का, तो मैं अपने होने वाले अंकल जी की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि मैं कल ही सोच रही थी कि मैं करूँगी लेकिन मैं नहीं करी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे पति के रोड एक्सीडेंट का मेरे को सत्संग सुनवाया गुरुपा ने। तेरे पति के मैंने कितनी कष्ट काटे हैं और हार्ट के हार्ट की हार्ट हार्ट का भी सुनाया गुरुपा ने।
और ये कल का तो एक सत्संग है। कल क्या हुआ कि मेरी और इनकी बहुत दोपहर से ही थोड़ा सा लड़ाई जैसा हो रहा था। मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं तो काफ़ी दिन से मैं बोल रही हूँ, गुरुपा को भी पता है, कोई चीज़ सुनते ही नहीं है। तो उसमें मैं जब भी क्वेश्चन करती हूँ तो ये गुस्सा हो जाते हैं मेरे पे, उस चीज़ का जवाब नहीं देते। तो दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। झगड़ा क्या हुआ, ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, फ़ोन ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं मैं अगर ज़्यादा करती हूँ तो फिर बाद में बात हुई, इन्होंने फिर कॉल किया उधर से ही, और मैं गुरुपा पे भी बहुत गुस्सा हुई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई कि क्यों गुरुपा, क्यों इतने मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरे कष्ट क्यों नहीं काट रहे हो, क्या बात क्या है नहीं है, मैं अब नहीं सह सकती। गुरुपा से मैंने कहा कि अब गुरुपा मैं मुझसे अब कुछ नहीं होगा, आपको जो समझ में आता है आप वो करो, अब मैं नहीं करूँगी कुछ भी। तो फिर मेरे को थोड़ी देर के बाद इनका फ़ोन आया मेरे पास, और फिर ये गाड़ी लेकर अपनी फोर व्हीलर में थे, वो मार्केट तरफ गए थे। तो उधर क्या हुआ कि पहले से ही इनको तो कोई भी कुछ बोलता है तो इनका तो माथा में ना भूत सवार हो जाता है। जैसे बोलते हैं कि कुछ बोलो तो इनका खून खौलने लगता है, पहले से ही गुस्से में थे। तो आगे में दो लड़के होंगे शायद बाइक में या कोई चीज़ में, मुझे इतना नहीं पता, मैं लाइन में ही थी उस समय, इनके साथ बात कर रही थी। तो और पीछे से शायद कोई गाड़ी, पीछे से कोई हॉर्न बजा रहे होंगे कि आगे बढ़ाओ, और आगे वाला बढ़ा नहीं रहा था। तो इन्होंने बोला कि आगे बढ़ाओ, तो उधर से क्या है कि वो लड़के इनको गाली देकर बोले, गाली दी, और तो इनको आ गया गुस्सा बहुत ज़्यादा। इन्होंने क्या किया, मैं बोल रही हूँ कि मैं सब सुन रही थी फ़ोन पे, मैं कह रही हूँ इनको कि आप मत उतरो, मत उतरो, मत झमेला करो, कुछ मत बोलो, आप निकल जाओ वहाँ से। ये सुन नहीं रहे, गाड़ी फ़ोन में रख के लाइन में मैं हूँ, गाड़ी रख के ये उतर गया। फिर वो लोग बोलने लगे कि डंडा लेके आओ, डंडा लेके आओ। मैं बहुत डर गई उस समय, मैं गुरुपा का मंत्र जाप अंदर ही अंदर मैं गुरुपा को याद करने लगी, गुरुपा कुछ करो, गुरुपा कुछ करो, गुरुपा कुछ करो। मैं पूरा बोलने लगी फ़ोन पे ही कि गुरुपा का मंत्र जाप, मेरे को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं बोल गुरुपा कुछ ना हो, गुरुपा उनको बचा लो, गुरुपा कुछ करो। फिर उसके बाद वो लड़का लोग का डंडा लेके इन यही मार दिए उनको दोनों को। अब वो फिर मार्केट वाले सब इनको जानते हैं, तो सब ने इनको पकड़ा, बोला कि जाने दीजिए भैया, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ गलती यही इसी का था, इसी यही लोग का था। तो फिर गाड़ी में ये बैठे, फिर मेरे को बताए, तो मैंने इनको कहा कि आप शांति से घर जाइए, इधर उधर मत रुकना। बोला हाँ एक काम है, बस काम करके मैं चल जाऊँगा। ये बात हुई थी। शुक्राना गुरुपा, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत डर गई थी मैं। फिर इनको मैंने समझाया भी कि ऐसे कुछ भी बात हो तो ऐसे हाइपर मत हुआ करो। फिर कल रात, आज क्या, कल नहीं ये परसों की बात थी, और फिर कल रात को क्या हुआ कि इन्हों ये वैसे ही होके रखे, भी 2-3 दिन से ना मेरे से बात नहीं कर रहे ठीक से। पता नहीं इनका हमेशा ऐसा ही हो जाता है। तो कल वही लड़के लोग ने शायद केस कर थाना में आके बोला था। तो इन इन ये मेरे को फ़ोन करके बोले कि थाना में मुझे जाना है। तो जिसको कल मैंने बोला था वो लोग वहाँ थाना में आए हैं। ये गए, मैं उस समय भी बहुत डर गई। मैं उस समय शायद गुरु जी का सत्संग सुन रही थी कि मैसेज पढ़ रही थी। तो मैंने गुरुपा को बोले, मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा देख लेना, कुछ हो ना, संभाल लीजिएगा आप। कि थाने वाले तो जानते हो ना, वो किसी के नहीं होते हैं।
लेकिन ये गए और तुरंत आ गए, मेरे को कॉल करा, बोला कुछ बात नहीं हुआ, मैंने सब बता दिया कि गलती उन लोग की थी, हम अपना बचाव के लिए डंडा वो लोग उठाए तो अपना बचाव के लिए हम किए। शुक्राना गुरुपा, उनको इस झंझट से और मुसीबत से निकालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं दिल से शुक्राना कर। गुरुपा दिल से ही करती हूँ मैं शुक्राना, इसे स्वीकार कीजिएगा। और गुरुपा अंकल, मेरे होने वाले अंकल जी के लिए बता रहे उसके कितने कष्ट मैंने काटे हैं। शुक्राना कर अपने पति का। तो उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है शायद हाथ में। अब गुरुपा जैसे सुना रहे हैं तो शायद कोई प्रॉब्लम हो, मुझे तो नहीं पता है, वो डॉक्टर को भी नहीं दिखाते हैं। गुरुपा ने कहा है उसे जल प्रसाद पिलाया कर। कैसे पिलाऊं गुरुपा, शादी तो हुई नहीं है, मैं उसके पास थोड़ी न रहती हूँ, मैं कैसे पिलाऊं। जो देखना है आप ही को देखना है, उसकी बुद्धि को ठीक करो और उसकी बीमारी को काटने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आपसे कल बहुत लड़ी, बहुत लड़ी। मेरा तो कोई सुनने वाला कोई नहीं है, ना वो अंकल जी सुनते हैं मेरा, मेरे होने वाले, ना कोई सुनता है। गलती तो किसी की नहीं है, लेकिन लड़ती मैं गुरुपा से। गुरुपा की क्या गलती है इसमें, गलती तो मेरे होने वाले अंकल जी की है। जो डिसीजन है उसे ही लेना है, लेकिन वो लेते ही नहीं है कुछ भी। अब मैं गुरुपा से लड़ रही हूँ। मैं गुरुपा तो सब कर सकते हैं, मैं ऐसे ऐसे गुरुपा को बोली कि आपके हाथ में सब कुछ है, आप सब कर सकते, क्यों नहीं करते आप, क्यों नहीं करते गुरुपा। मेरे जितने कर्म काटने कष्ट काटने हैं वो आप काटो। गुरुपा कहते तेरे सारे कर्म मैंने माफ़ कर दिए, जा तू ऐस कर, तेरा कल्याण कितना। कहते हैं गुरुपा मुस्कुराया कर जैसे मैं मुस्कुराता हूँ, होली में संभल के रहे। ब्लैक मैजिक करने वाले, मारन क्रिया करने वाले रुक ही नहीं रहे हैं, वो तेरे पे, तेरे पति पे, तेरे बच्चों पे कर रहे हैं। तो गुरुपा उसे तो आप ही देखो, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। अब इतनी मैं ये टूट चुकी हूँ ना कि मैं कुछ कर नहीं सकती। गुरुपा कह रहे हैं कि तू मेरी बेटी है, तू महाशिव की बेटी है, तू हार नहीं सकती, तूने हमेशा डट के खड़ी रही है। तेरा बुरा करने वाले का मैं खुद देखूंगा, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं जानती हूँ गुरुपा कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और ये तो मेरे होने वाले अंकल जी भी जानते हैं कि वो मेरे को जब जब दुख देते, मेरे आँख से आंसू गिराते हैं ना, तो उनको तकलीफ़ होती है। उनको तकलीफ़ इस चीज़ की होती है कि उनके साथ बुरा हो जाता है, उनके साथ बुरा हो जाता है। मैं उनके लिए कभी बोलती भी नहीं हूँ कि उनका बुरा हो जाए या उनका काम नहीं हो, उनका सब चीज़ ये हो, ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ। लेकिन गुरुपा तो देखने वाले हैं ना, वो खुद ही, उनका खुद ही बुरा होता। वो आज से नहीं, मैं जब से उनसे मिली हूँ ना तब से मेरे साथ वो कुछ करते तो फिर उनका कोई काम अच्छा ही नहीं होता है, क्या पता क्यों। वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलती, वो खुद बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता था ये चीज़। तो गुरुपा मैं क्या बोल रही नहीं बोल रही मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा जो आपने बुलवाया मेरे मुंह से मैं वही बोली हूँ। और मैं गुरुपा और सबको मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा को हैप्पी होली। आप और मैं आपके साथ होली खेलूँगी। और आप भी मुझे रंग लगाना गुरुपा। मैं भी लगाऊंगी क्योंकि आप तो मेरे दोस्त भी हो, मेरे भाई भी हो, मेरे पापा भी हो, मेरे सब कुछ हो आप ही। और सारी संगत को हैप्पी होली। और सुमन आंटी
आपको भी ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली वो आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से, हम पूरी संगत की तरफ से गुरुपा को हैप्पी होली। गुरुपा होली सबकी अच्छी जाए। जो भी ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, मारन क्रिया करने वाले हैं, गुरुपा किसी भी संगत को, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। गुरुपा सर्वदा भला कीजिएगा। गुरुपा पूरी संगत का, पूरे धरती में रहने वाले लोग और जीव का, सबका भला कीजिएगा गुरुपा। मैं अपनी शुक्राना को यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा। मैं फिर से शुक्राना लेके आऊँगी गुरुपा, और मेरे मुंह से कोई भी चीज़ गलत निकली हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा, और मेरा शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। अभी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज। लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल दा शुक्राना। मेरे दाता जी, हर उस दित्ती दात दा शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने चरनां नाल जोड़ के रखना। हे मेरे दाता जी, अज मैं तीजे दिन दा शुक्राना कर रही हाँ। आप जी की बख्शी हुई सेवा, आप जी की किरपा नाल दाता जी, आप ही सिर ते मेहर भरिया हथ रख के सेवा लैनी गुरु जी। अपने चरनां नाल जोड़ के रखना। कदे भी अपने चरनां तो दाता जी दूर ना करना। दाता रखी चरनां दे कोल, चरनां दी मौज बड़ी। गुरु जी, मेरे पूरे परिवार वालों शुक्राना। मेरे पूरे परिवार वालों जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे पेके परिवार वालों जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सौरे परिवार वालों जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे पूरे संगत परिवार वालों शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी वालों लख लख बार शुक्राना गुरु जी स्वीकार कर लेना। हे दाता, पूरे संगत परिवार का भला करना गुरु जी। मैं सब परिवार वालों अरदास करती हाँ, अपने संगत परिवार वालों महाराज जी मेरी अरदास मंजूर करनी। हम भीखत भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हे दाता, सब दियाँ आवां बलावां जो भी हैं सिर ते, वो सब दूर करनी है महाराज। सब दे बच्चों नूं हैल्थ ब्लैस करियो मेरे दाता जी। सब नूं पहलां हैल्थ ब्लैस करना सच्चे पातशाह। सब दियाँ अरदासां मंजूर कर लैणियां। सब दे घरां सुख समृद्धियां बख्शनियां महाराज। जो जो भी सब दियां मनोकामनाएं पूरियां करनियां। हे दाता जी, सब तो पहलां अपने नाम विच रंग लैना मेरे गुरु जी। जिस असल कारज वास्ते तुसीं सानूं इस धरती ते भेजिया है मेरे दाता जी, सबना दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना मेरे दाता जी। अपने चरनां नाल मिलना, नाम दी दात बख्शनी, अंग संग होके सहाई होना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज।
दुखा क्लेशां दा नाश करना, अपनी भजन बाणी दा प्रकाश करना। मेरे दाता जी महाराज जी, मैं सारे परिवार वालों लख लख वार शुकराना करदी हाँ, लख लख वार शुकराना करदी हाँ, अनंतां वार शुकराना करदी हाँ पूरे संगत परिवार वालों। हे दाता जी बख्श लेना, बोलदियां हो कोई भुल चुक हो गई होवे माफ़ कर देना। संगत परिवार जी माफ़ करना, मेरी सुमन आंटी जी माफ़ कर देना। मेरे गुरु जी आप जी कृपा रखो अपनी, हमेशा सिर ते मेरे परे हथ रखियो महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मैं मंगलवार का सत्संग बुधवार को कर रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, कल मैं नहीं कर पाई तो मैं आज कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज का मेरा सत्संग है कि मेरा बेटे के तरफ से गुरुजी उसका एग्ज़ाम अच्छा गया, बहुत अच्छा गया और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि उसका 2 एग्ज़ाम और है और वो भी बहुत अच्छा जाएगा। आप बेटे के संग अंग संग रहिएगा गुरुजी। मुझे पता है कि आप बेटे के संग रहेंगे और बेटा मेरा थोड़ा-सा वो गुरुजी आप कह रहे हैं कि होली तक तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी आएगी, किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक ये वो। और गुरुजी कल मैं पूजा करने गई थी मंदिर। सोमवार को मंगलवार को मंदिर जाती हूँ, तो मैं वापस नहीं शाम में मैं गई थी मंदिर। तो सुबह गई थी बट शाम में मैं गई थी पूजा करने, वो मार्केट से सामान लाने। और मैं जब वापस आ रही थी गुरुजी, तो मैंने क्या देखा कि एक कील सीढ़ी के ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि मेरा पैर पड़ने से बच गया और मैं पता नहीं कैसे मेरे आँखों के नीचे, आँखों के सामने आ गया, नहीं तो वो मेरा पैर उस पे पड़ जाता। फिर मैंने उसे साइड में किया, फिर ऊपर मैं चढ़ी तो मेरे दरवाजे के पास एक मधुमक्खी मरी पड़ी थी। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी ने कौन-सा कष्ट कटवाया है। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में क्रिया की जा रही है, भेजी जा रही है, अघोरी तांत्रिक से करवाया जा रहा है मसान में जाकर ही। तो गुरुजी जो भी करवाने वाला है, लेकिन ये भी बाबा ने आपने कहा कि तुम्हारे दरवाजे पे माता और हनुमान जी बैठे हैं, वो उसको जाने नहीं देंगे। कोई भी कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो। और सचमुच गुरुजी ये तो चमत्कार हो गया कि कील पर तो मेरा पैर पड़ते पड़ते बच गया और मधुमक्खी भी मेरे घर के अंदर नहीं जाकर के दरवाजे के पास मरी। तो कुछ तो ऐसा था, काली मैजिक कुछ तो ऐसा था जो कि गुरुजी ने आपने कटवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने रात में जब मैं देख रही थी
तो उसमें था कि अपने बेटे का तुम्हारे बेटे पर मारण क्रिया की जा रही है, तुम्हारे भाई पे वो की जा रही है। तो गुरुजी आप जब हो, माता रानी हैं, महावीर जी हैं, शंकर जी हैं, आप सब लोग हैं, मुझे पता है गुरुजी आप मेरी संरक्षण कर रहे हैं, मेरे अंग संग हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं। फिर भी उनकी इतनी हिम्मत हो रही है, और मैं तो पूजा भी करने बैठती हूँ तो बस यही कहती हूँ कि जो लोग भी कर रहे हैं ना, ईश्वर आप उनके पास वापस भेज दीजिए, ताकि उनको एहसास हो कि ये सब होता क्या है, जिसके ऊपर जाता है वो कितना छटपटाता है। मेरा बच्चा 12 बजे, 12:30 बजे रात में अचानक से अजीब सा मूड बनाया और कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ। मैं गुरुजी दंग रह गई कि 12:30 बजे रात में कैसे दोस्त के पास जाएगा, और गया। मुझे समझ में आ गया कि बच्चे पे असर हो गया है, उसके नेगेटिविटी का बच्चे पे असर हो गया है। और कल से आज तक, आज में उसका इतना मूड ऑफ है, वो बात बात में झल्लाना, अजीब सी सा बिहेव करना। गुरुजी मैं थक गई हूँ गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी, बस बच्चे को बचा लीजिए, गलत संगत में मत जाने दीजिए गुरुजी। गुरुजी आजकल बाहर बच्चों का कोई ठिकाना नहीं, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, किसके साथ रह रहा है। और आजकल तो परायों से ज़्यादा अपने ही दुश्मन हैं। जब वो गलत करते हैं, लोगों के नज़र में आ जाते हैं, तो सोचते हैं कि जो अच्छा है उसे भी क्यों ना बर्बाद कर दे, कि मेरा सबका ध्यान मेरे तरफ से हट के उस पर चला जाए। और ऐसा भी होता है गुरुजी, ऐसा हुआ है मेरे साथ। और बच्चा इतना सीधा है कि उसको समझ में नहीं आता है, कि उसको लगता है कि सब मेरा अपना है, मेरे साथ कोई गलत नहीं करेगा, मेरे साथ कोई गलत नहीं कर रहा है। और चूंकि उसके दिमाग को तो बांधा गया है काली क्रिया से, जिससे उसको पता ही नहीं चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन गलत है, कौन सही है। गुरुजी ये आप कह रहे हैं कि होली में सारा बंधन कट जाएगा, तो मैं इंतजार कर रही हूँ गुरुपा, कि सब कुछ ब्लैक मैजिक सारा उस पर मल्टीप्लाई होके उसी के पास चला जाए। मैं नहीं कहूँगी कि वो, और उसे माफ नहीं कीजिएगा गुरुजी, नहीं कीजिएगा। वो औरत कितनों का जान ले चुकी है, कितनों का, सबकी आत्मा तड़प तड़प के उसको तो उसका तो जान लेगा ही, मुझे पता है। सभी आत्माएं तो उसको मिलके उसका जान लेगा। और मुझे पता भी, आप दिखाते भी हैं कि अब उसका वो शुरू हो गया है, उसका पति उससे दूर हो गया है, उसका फैमिली उससे दूर हो गया है। जितने लोग उसको ये करते थे न, सारा सबको अपने उंगली पे नचाती थी, सब लोग धीरे धीरे होके उससे दूर हो रहे हैं। तो एक न एक दिन वो तो उस गड्ढे में गिरेगी ही जो मेरे लिए खोदी थी, और वो गड्ढा अब तो कुआं बन गया होगा, और उस कुएं का अंदाजा वो लगाए कि वो कहाँ जाएगी। गुरुजी ऐसे लोगों को ना इतनी सजा दीजिए, इतनी सजा कि उनको याद हो कि हाँ हमने क्यों गलत किया, वो पछताएं कि हम क्यों गलत किए। और उनको माफी नहीं गुरुजी, नहीं माफी नहीं। गुरुजी मैं अपने बच्चे के तरफ से आपको हाथ जोड़ के वो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और अरदास लगाती हूँ कि जो इसके बाद आने वाला जो पेपर है गुरुजी, उसका दोनों पेपर अच्छा जाए। और मेरा भतीजा भी दिया है, उसका भी मतलब मेरा भतीजा, मेरा बेटा क्या, सभी संगत के बच्चों को, जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मेरी बहन का भी बेटा है, और सारी संगत के बच्चों, जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं बाबा, उनके अंग संग रहिएगा, क्योंकि माँओं की खुशी बच्चों में ही होती है। बच्चे अगर अच्छा करे तो माँ ऐसे ही खुश हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे ही खुश हो जाती है। गुरुजी मैं
दूसरा सत्संग करती हूँ अपने भाई की तरफ से कि मेरे भाई की रक्षा करिएगा गुरुजी। मेरे भाई को भी उस औरत ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक करके खून का उल्टी करवाई है, उसके अंदर का नस फट चुका है गुरुजी। वो मतलब उसको खाने पीने पे इतना कंट्रोल हो गया है, किया गया है, डॉक्टर किया है कि वो चाहकर भी कुछ नहीं खा पाता। घर में शादी थी, फंक्शन था, कुछ नहीं, बस चुपचाप देख रहा था, कुछ खाता नहीं था। गुरुजी उसको ठीक कर दीजिए बाबा मेरे, उसको अच्छा कर दीजिए। 2 बच्चे हैं गुरुजी उसके, वो अच्छा हो जाए गुरुजी, उसका सारा शरीर अच्छा हो जाए। बहुत वो भी झेला है गुरुजी, आप तो सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। मेरे भाई को भी ठीक कर दीजिए गुरुजी। अब आप मिल गए हैं ना, तो लगता है कि मेरे शिव बाबा मेरे सामने मिल गए हैं और मैं शिव बाबा से बात कर सकती हूँ। सचमुच मन में जो सवाल चलता है ना बाबा, उसका जवाब तुरंत आ जाता है मैसेज के थ्रू। और वो या ये इसके थ्रू, सत्संग के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ ये मेरे लिए ही है, बाबा ने ये संदेश मेरे लिए ही भेजा है। और खुशी होती है बाबा आपसे मिलके, आपसे जुड़ने के बाद तो खैर लाइफ चेंज हो गई, बहुत लाइफ चेंज हो गई। अब तो अपने मन का कुछ भी आपसे शेयर करके हल्का हो जाते हैं गुरुपा। आप तो सबके पिता हो, सभी संगत किसी के पिता होंगे, घर में नहीं होंगे, लेकिन आप तो सबके पिता हो गुरुपा। जिनके हैं, जिनके नहीं हैं, सबके पिता हो। और अपनी बच्चियों पे बहुत ध्यान रखते हैं आप, ये दिखता है बाबा। आप इतना छोटा-छोटा बात का ध्यान रखते हैं ना, और वो लगता है कि कभी-कभी तो लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है ना, ये तो बाबा ने मेरे लिए ही कहा था और मुझे समझ में नहीं आया था उस टाइम, और बाद में वो सच हो जाता है बाबा। बाबा मैं क्या बोलूँ, आपने मुझे तो बहुत खुश कर दिया, बहुत हल्का कर दिया। मैं तो हमेशा रोती ही रहती थी, पर अब मैं खुश रहती हूँ बाबा। अब मैं, आपने जो भी बोला है मेरे लिए, मैं जानती हूँ कि आप करेंगे, सब मेरे लिए करेंगे। आपने बोला कि जो तेरे किस्मत में नहीं लिखा था वो भी मैं दे रहा हूँ। तो बाबा आपका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं जानती हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है, और मैं दोनों हाथ यूनिवर्स के तरफ उठा कर के शुक्राना करती हूँ कि जब से बाबा मिले, बहुत सारा कुछ मुझे मिलने लगा, बहुत सारे मैसेज मिलने लगे, ऐसे-ऐसे मैसेज जिनको मैं कुछ मुझे पता नहीं था। मैं कभी देखती भी थी तो उसको हटा देती थी कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, या फिर इसमें क्या दिमाग लगाना। लेकिन वो मैसेज मेरे लिए होता था, मैं कभी उस पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन इन 3-4 महीनों में तो लगता है कि जैसे मेरी पूरी, मैंने अपने आप को कभी जाना ही नहीं कि मैं हूँ क्या? जैसे मेरा रीबर्थ हुआ है और मैं अपने आप को जानने लगी कि अच्छा मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। मेरे बाबा ने सब कुछ दिखा दिया। संगत जी, संगत जी, बाबा इतने अच्छे हैं ना, अपनी बेटियों की खुशियों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान। मतलब मेरी कुंडली भी फेल हो गई। बहुत बड़े-बड़े विद्वान थे जो बनाए थे मेरी कुंडली को, वो भी कुंडली फेल हो गया, और बाबा ने ऐसा मिरेकल किया कि मेरी लाइफ सचमुच चेंज होने वाली है, मुझे पता है बाबा। और सबसे पहले मैं आपके दरबार आऊँगी बाबा, आ आऊँगी। बाबा, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, और होली का
अबीर भी आपके चरणों पे स्पर्श करती हूँ। होली के दिन भी मैं कोशिश करूँगी आपको शुक्राना करने का, पर आपका स्वरूप मेरे पास नहीं है बाबा। मैं जल प्रसाद नहीं दे चढ़ा पाती, स्वरूप नहीं है, इस वजह से मुझे माफ़ कीजिएगा बाबा। लेकिन मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है, बहुत प्यार है, ये तो आप जानते हैं बाबा। ये तो कहना नहीं है, आप तो खुद भी कहते हैं कि तू मेरी बहुत प्रिय बेटी है, मेरी सारी परीक्षाओं में पास होती जा रही है। तुम बाबा ऐसे ही अपने चरणों की दास बना के रखिएगा बाबा, कभी हाथ मत छोड़िएगा बाबा। मेरे हर संकट समय में मेरे सारे प्रियजनों, मेरे सारे संगत का हाथ पकड़ के रखिएगा बाबा, किनारे लगा दीजिएगा नैया सबकी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु मंत्र के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, इतना पॉजिटिव रहने लगी हूँ और नेगेटिव एनर्जी तो मुझसे कोसों दूर हो गई है। मैं गुरुजी की असीम कृपा का बखान नहीं कर सकती, लेकिन मैं आज बहुत घबराहट सी फील कर रही थी, बड़ा लो फील कर रही थी। दरअसल मेरी तबीयत व बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, व बेटे का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा। वो जिस काम में भी हाथ डाल रहा है, वो उल्टा ही बहुत नुकसान हो रहा है। वो बहुत घबरा जाता है, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा कैसे चलेगा? मैं क्या करूं? मैं तो पूरा गुरुजी पर विश्वास करती हूँ। अमृत वेला, सुबह चाय नाश्ते का भोग लगाना, सत्संग सुनना, शब्द भजन सुनना, सब कुछ कर दो। जल प्रसाद भी रोज मैं खुद भी लेती हूँ, वह हस्बैंड अंकल जी को भी देती हूँ। वह शिव पुराण भी सुनती हूँ। फिर बेटे के काम व हम सबकी सेहत की अरदास पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं ये सब कर रही हूँ तो हमारी सभी बातें गुरुजी ज़रूर ज़रूर सुने। मैं जानती हूँ कि गुरुजी जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे गलत कर्म को ही कटवा रहे हैं तथा अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हमें। लेकिन माँ हूँ ना, मुझे बहुत ही घबराहट हो जाती है। मैं गुरुजी से बहुत बहुत प्रार्थना कर रही हूँ कि बेटे का साथ दो। मेरा बेटा बहुत भोला व शरीफ है, उसका दुख देखा नहीं जा रहा। गुरुजी मैं जानती हूँ आज जो भी कर रहे हो वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन क्या करूँ, माँ इंसान होने के कारण अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मेरे वो बेटे को जो भी गलत हमारे कर्म हैं प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। वह बेटे के बिजनेस में प्रॉफिट करवाना शुरू कर दो। वह हम सबकी तबीयत में भी को भी ठीक कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि वो या मैं डिप्रेशन में चले जाएं। मैं आप पर इतना विश्वास करती हूँ कि मेरा विश्वास कभी कम ना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप जो भी कर रहे हो वो हमारे कष्ट ही कटवा रहे होंगे, गलत कर्म ख़त्म हो रहे होंगे, पर अब सहन नहीं हो पा रहा है। मैं बालकनी में खड़ी गुरुजी से बातें कर रही थी कि प्लीज़ आप संकेत दो कि आप हमारे अंग संग हो, हमारे साथ हो,
चाहे तितली रूप में या सफ़ेद कबूतर के रूप में, चाहे किसी भी रूप में, मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे गुरुजी से ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मैं अपने अपने गुरु फ्रेंड से बातें करती रहती हूँ। आपको शायद यकीन ना हो, गुरुजी मुझसे बोले कि यदि मैं अभी दर्शन नहीं दूँगा, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करना छोड़ देगी? मैं तुरंत बोली, अरे गुरुजी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरी तो ज़िंदगी अब आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म होती है। मेरा तो अधिकतर समय आपके साथ ही बीतता है, पर माँ होने के नाते घबराहट हो जाती है। पिछले 2 सालों से ऐसा हो रहा है, अब सहन शक्ति खत्म हो रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि तभी एक तितली सा पक्षी काले रंग का व दूर से जाते हुए दिखा। फिर एक छोटी पीले रंग की तितली भी दूर से देखी। मैंने गुरुजी से कहा कि ये ढंग से नज़र नहीं आई, पता नहीं तितली है या कुछ और है। गुरुजी फिर हंस पड़े कि तू ऐसे विश्वास नहीं करेगी। तभी अचानक पता नहीं कहाँ से एक सफ़ेद कबूतर बिल्कुल थोड़ी दूरी पर आता हुआ उड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं तुरंत गुरुजी का शुक्राना करने लगी और बोली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कितने प्यारे हो, हमारे विश्वास को इतना बढ़ाते जा रहे हो कि आप हमारे अंग संग हो। हम तो नादान हैं, हम तो गलतियां करते रहते हैं गुरुजी, हमें माफ़ करना। हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। अपना हाथ सदा मेरे पूरे परिवार के ऊपर रखना। मेरे व मेरे परिवार के स्वास्थ्य व बेटे के काम से संबंधित अरदास को प्लीज़ प्लीज़ जल्दी पूरी कर दो। आपके लिए तो यह बहुत ही आसान है, पर हम बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए हमें आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। बेटे की परेशानी देखी नहीं जा रही। आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? आप ही तो मेरे सब कुछ हो। अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कुछ गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे व मेरे परिवार को माफ़ कर देना। अब ज़िंदगी से लगाव होने लगा है, जो कि ख़त्म हो रहा था, पर प्लीज़ हमारी अरदास ज़रूर ज़रूर जल्दी पूरी कर देना। मैं गुरु मंत्र के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी आप भी अपना बहुत 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 ध्यान रखना। अब मैं गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मैं आज बुधवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं रात के समय ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली और दिन भर यहाँ पे शोर शराबा रहता है और रात को थोड़ी साइलेंस होती है। तो इसलिए मैं गुरु जी के मंदिर में बैठ के गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मेरा सत्संग बिल्कुल छोटा सा है कि आज मुझे दिन में कोई 5 बार गुरु जी की खुशबू आई। इतनी महक, इतनी सुंदर महक कि मैं तो बस पूछो मत संगत जी कि कैसी महक। इतनी अच्छी, ऐसे लग रहा था जैसे गुलाब के बगिया में बैठी हुई हूँ। और इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, और कम से कम 5 बार आई है। अभी मैं रात को सोने के लिए ब्रश करने गई तो तब भी मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई। तो मैंने बोला, जय हो गुरुजी, क्या आप मेरे अंग संग हो गुरुजी, क्या आप मेरे साथ हो गुरुजी। तो उनकी महक ही बता रही है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी अपने मंदिर में विराजमान हैं, अपने स्वरूप में हैं।
संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे रोज मिलती है, क्योंकि मैं जब भी चंदन लगाती हूँ गुरु जी किसी ना किसी रूप में मुझे दर्शन देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं थोड़ी सी उदास थी, सोच रही थी कि क्या करूं, तो गुरुजी ने मुझे वॉक पर भेजा, इवनिंग वॉक पे भेजा। वहाँ पर हम ब्रिज में गए, बड़ा अच्छा वॉक हुआ और बहुत मज़ा आया। शुक्राना गुरुजी। फिर मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा चलो मोमोज खाने चलते हैं, तो गुरुजी ने मुझे मोमोज खाने के लिए भेजा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर मेरा मन गोलगप्पे खाने का कर रहा था, तो गुरुजी ने मुझे गोलगप्पे भी खिलाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो आपने मुझे दी है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी है उसका भी शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय हो सुमन आंटी जी, जय हो सारी संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं ये शुक्रासन अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे गुरु चरणों में उनका महा मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और साथ संगत को मेरा प्रणाम, और सुमन जी आपको भी प्रणाम। मैं ये शुक्राना ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का शुक्राना सत्संग में गुरुपा मैं कल मैं कहीं गई हुई थी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी को साथ में लेके जाती हूँ, उनके चरण शरण को भी साथ में लेती हूँ और उनको भी साथ लेके चलती हूँ, गुरुजी चलो। और मैं आपको बताऊँ कि सुमन जी वहाँ पे मुझे पहुँचना था 10 बजे से पहले। बहुत ज़रूरी था कि 10 बजे के बाद में पहुँचने से मेरा वो काम होता ही नहीं। लेकिन देखिए गुरुजी की कृपा कि वहाँ जा कर के भी फिर लाइन में लगती है जहाँ पे मुझे वो काम करना था, तो वहाँ पे कुछ लाइन लगती है, तो वहाँ पे लाइन लगने के बाद में भी वो काम मतलब 1 घंटा लेट हो गया। तब भी मैं 11 बजे 10 की बजाय 11 बजे वो काम हुआ, और मैं ही मतलब उसमें जो है लास्ट थी, जिसका नंबर बताया कि इसके आगे नहीं होगा, तो मेरा नंबर 65 था। तो मेरा इतने जल्दी मतलब काम हो गया। मैं उसके लिए बहुत चिंतित थी कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ईश्वर की कृपा, गुरुजी साथ में होते हैं ना, तो ईश्वरीय कृपा हमेशा साथ होती है। तो वो काम मेरा तुरंत जो है हो गया, और मुझे मैं बहुत शुक्राना किया मैंने मन ही मन अपने भगवान का, अपने गुरुजी का, महाराज जी का, कि गुरुजी आपने मुझे जल्दी ये काम करवा दिया। तो ये होती है गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा होती है। उसके बाद में सीधे मैं तुरंत घर भी पहुंच गई। आते समय भी मुझे काफ़ी कुछ मतलब और काम करना था, वो भी तुरंत हो गया। और मैं सीधे करीब 3 बल्कि थोड़ा सा
किसी के लिए वेट करना था मुझे, एक बेटा था उसके लिए वेट करना था, तो उसके लिए वेट करने के बाद में मैं 4 बजे घर आराम से पहुंच गई। ये होती है गुरु जी की कृपा। तो बस यही है मैं यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वरीय कृपा साथ होती है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हो नहीं सकता है। हमारे गुरु जी इतने इतने दयालु हैं कि वो हमारे साथ अंग संग हमेशा रहते हैं, हर काम करवाते हैं, हर चीज़ में सहायता करते हैं, हर वक्त हमारे साथ रह कर के उनका सिमरन करते रहो। हमेशा उनका सिर कहीं जाते हो तो बस मंत्र जाप आपका हमेशा ही चलता रहे, मन मन में चलता रहे, तो गुरु जी हमेशा कृपा करते हैं। वैसे भी बस यही चाहती हूँ कि सबके घरों में खुशियाँ हो, सबके काम बने, सबका भला हो, पूरी साथ संगत जी का। और सुमन जी आपका तो मैं क्या कहूँ कि आप जो इतना कल्याणकारी कार्य करती हैं, इसके लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा मैं नमन करती हूँ इस बात के लिए कि आप इतना कल्याणकारी कार्य करती हैं, हमारे सत्संग को आप शेयर करती हैं, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं इसी के साथ मैं गुरु जी से और आप सभी से आज्ञा लेती हूँ। फिर मैं मंत्र जाप के साथ में फिर मैं शुक्राना सत्संग के लिए अमृत वेला में आती हूँ। तो मेरा सभी को नमस्कार। और इसके साथ ही मैं शुक्राना सत्संग को समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम 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 तुम शुक्राना मेरे गुरुपा का। जितना भी शुक्राना हम कम करें वो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं अपने गुरुपा की बेटी आज का सुबह का अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। मैं इससे पहले अपने गुरुपा का मूल मंत्र बोलूंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा। मैं अपने गुरुपा का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे मुख से आपके मंत्र जाप करवाने का शुक्राना मेरे गुरु पापा। चरणों में रखने का शुक्राना। हर खुशी का ध्यान रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा। हर गुनाहों की माफी देने का शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह में मेरे गुरुपा ने मुझे उज्जैन महाकाल के दर्शन कराए और 2025 की पहली आरती थी, वो मुझे सुनवाई और बताया कि 2025 का पहला महाकाल का अभिषेक किस तरह से हुआ, ये भी मुझे दिखाया। संगत जी, शुक्राना शुक्राना इसके लिए मेरे गुरु पापा, बेअंत शुक्राना। तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे स्वयं आना पड़ा गुरु जी। तुमसे अभी बात करना चाहते हैं, तुरंत संदेश को सुनो। संगत जी, ये सत्संग बड़ा ही अच्छा था, बहुत ज्ञानवर्धक था। जिन आंटियों की घर में कोई
वैल्यू नहीं होती या बहुत कुछ था उसमें, लेकिन था ज्ञान वर्धक। शुक्राना उन आंटी के लिए भी। आंटी जी कृपा इस सत्संग को उनको सुनाइए। ये मेरे पति अंकल के लिए था, कुल मिला के ये शुक्राना मेरे गुरु पापा, बेअंत शुक्राना। तकदीर केवल मेरी कृपा ही बदल सकते हैं। जे नहीं यकीन तो आजमा के देख लो, लेकिन लोग पैसे के पीछे भागते हैं। जब मन बिच सुकून नहीं तो क्या मतलब ऐसे पैसे का। मेरे दात्या मुझे इतना देना कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सकूं। ऐसे पैसे से मुझे दूर ही रखना जो मेरे लिए दुखदाई हो और मुझे मेरे गुरुपा से दूर करे। मेरे गुरुपा से कोई भी चीज़ दूर करे मुझे वो बर्दाश्त नहीं है, वो मुझे नहीं चाहिए। मेरे गुरुपा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर करे। शुक्राना शुक्राना, सब कुछ देना मुझे या ना देना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे मेरे गुरु पापा, लेकिन तुम मुझे अपने से दूर कभी भी मत करना मेरे गुरु पापा। तेरी बेटी ने तेरे से दूर होकर के अब ये सिखाई नहीं है या देखा नहीं है, वो जी नहीं सकती कुल मिला के गुरु पापा। ये वो जिंदा नहीं रह सकती है आपसे एक पल भी दूर होकर के मेरे गुरु पापा। इसलिए अपना ये मेहर भरा हाथ मेरे सिर से कभी मत उठाना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी। संगत जी, पहला सत्संग मेरे साथ में ये हुआ कल शाम के टाइम में। ये मेरे पति अंकल का है, उनसे ही रिलेटेड है। अब ज़्यादा कुछ डिटेल ना बताते हुए मैं शॉर्ट में बताऊंगी संगत जी। अंकल जी घर पर रुकने का मन था, लेकिन दोस्तों ने फ़ोन करके, उनका दोस्त का नाम था अजय। अजय का मतलब आप समझते हैं, जिसको कोई जीत ना सके। जय गुरु जी। मेरी कृपा ऐसे लोगों से के नाम द्वारा ही ब्लेस कर देते हैं संगत जी। और दूसरे दोस्त का नाम था, उसके बारे में कुछ बातें हो रही हैं तो फ़ोन पे ही सुन रही संगत जी। तो उसका नाम था क्या था, कुछ ऐसा ही था। सॉरी संगत जी, मैं भूल गई उसका नाम, याद आएगा तो बताऊंगी। तो संगत जी सुबह के 11 बजे वो टुच्ची चले गए, और इसके बीच में ही मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनाया कि तू 3 बार इस सत्संग को सुन या चला कर के घर में छोड़ दे, और तेरे पति की बुद्धि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने एक बार सुन लिया उसको, दूसरी बार मैंने चला के रख दिया और मैं अपना काम करने लग गई घर में संगत जी। बात ये थी संगत जी, मेरे पति मुझे आवाज़ लगा रहे थे बाहर बालकनी में से, और मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। तो बर्तन साफ करके अचानक से गई, वो ग्रुप्पा ही ले गए थे मेरे को हाथ पकड़ के वहाँ पे। मैंने जाकर चलो मैं उधर देख के आती हूँ क्या है क्या नहीं है, तैयार हो गई या नहीं। तो बोले मैं तेरे को कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दी। मैं बर्तन साफ कर रही तो पानी की आवाज़ आ रही है, वो नहीं सुनाई दी। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए शुक्राना, बेअंत शुक्राना। रात को 10:50 पर, मतलब 10:50 पर घर वापस आए, खाना बनाकर रख दिया और मैं सो गई। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि कहीं पर हूँ मैं, और एक साइड में काफ़ी भीड़ जैसी कोई फंक्शन जैसा हो रहा है और मैं अकेले बैठी हुई हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी की एक बुजुर्ग व्यक्ति है और वह मुझे खाना खाने के लिए बोल रहा है, कह रहा है चलो खाना खा लो। जो मेरी संगत है मैं उसे ही खाना खिला रहा हूँ। मेरे पर हाथ रख कर ये बोल रहे थे संगत जी। और
मैं उनकी और बोल रहे थे कि तेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि तू मेरी संगत है। तो मैं उनके गले की तरफ देखती हूँ, अगर ये संगत परिवार से कोई है, तो इसके गले में कृपा का लॉकेट स्वरूप ज़रूर होगा। लेकिन वो नहीं देख पाती मैं संगत जी, और मैं उनसे ये बोलती हूँ कि आप गुरुपा के यहाँ पर कब जा रहे हो बड़े मंदिर? तो वो बोल रहे हैं पता नहीं कब जाएँगे कब नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं। संगत जी, मैं बोली मुझे भूख नहीं है, मैंने उनसे ये बोल दिया। नहीं खाना तो फिर बोले थोड़ा-सा खा लेना। वो मेरे गुरुजी ही थे संगत जी। देखो किस तरह से अपनी संगत का ख़्याल रखते हैं। मैं तो खाना खाने मैं जो खाना खाने जाती हूँ तो एक आंटी मैं उसको जानती हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी उनके बारे में। मुझे आवाज़ लगाती हैं मेरा नाम लेकर और बोलती हैं, "तुझे डिब्बा चाहिए?" और उनके हाथ में बहुत सारे मिठाई के डिब्बे रहते हैं, सफ़ेद बर्फ़ी, सफ़ेद पेठा होता है समझ जी, वो है। तो मैं उनसे बोल रही हूँ उम, और मेरे से बोल रही हैं, "क्या तेरा फ़ास्ट है आज?" मैं कह रही नहीं मेरा फ़ास्ट नहीं है, लेकिन मुझे 4-5 पेठे के पीस रख देना, मुझे डिब्बा नहीं चाहिए। मैं उनसे ऐसे बोलती हूँ और मैं उस भीड़ की तरफ चली जाती हूँ संगत जी। देखती हूँ मेरे पास एक अधेड़ अंकल हैं, उनको भी मैं जानती हूँ और वो आंटी थी, अभी मेरे को मिठाई खाने के लिए बोल रही थी, सफ़ेद मिठाई थी सारी उनके हाथ में, बहुत सारे डिब्बे थे और वो अंकल दोनों ही पति-पत्नी हैं, दोनों को ही देखा। तो मैं उधर जाती हूँ तो मेरे से हँस कर के बात करते हैं। संगत जी, मेरे रिलेशन में ही होते हैं दोनों ही नाम उनका होता है हरिशंकर। पहले वो हमारे रिलेशन में थे, अब कोई रिलेशन नहीं है। तो वो मुझसे हँसकर बात कर रहे हैं। तो इस तरह से विष्णु भगवान मेरे महाशिव के रूप में दर्शन दिए, जिसने मुझे बदनाम किया था ना संगत जी, उसको भी दिखा दिया कि देख इसके काले कारनामे ये हैं और तेरे को बदनाम करता है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे शुक्राना गुरु पापा, ये तुम जानते हो कि मैं जानती हूँ, अब इसका असली चेहरा असली खेल दुनिया के सामने लाओ और मुझे न्याय दो मेरे गुरु पापा। एक आंटी जी हैं, वो उन्होंने बताया मुझे कि देख इसके ये काले सच हैं, उनको सब कुछ पता है उनके बारे में। और फिर देखती हूँ आगे चल के देखती हूँ बहुत सारी भीड़ जैसी रहती है। तो वहाँ पर क्या होता है संगत जी कि उस जिसने मुझे बदनाम किया है ना, तो उसकी चर्चा होती है वहाँ पे, उसी के बारे में, जो उसके कारनामे हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। मैं नहीं जानती मेरे गुरु पापा, ये मुझे आपने दिखाया, तो ये मेरे लिए सही है, ये मेरे कौन से कष्ट थे, क्या था, वो सब काटे, उसके लिए शुक्राना। फिर मैं जग जाती हूँ संगत जी। मोबाइल को उठा कर के देखती हूँ तो उसमें मेरे लिए पहला शॉर्ट वीडियो था, मैं हमेशा अपनी संगत के साथ हूँ और मैं उसका ख़्याल रखता हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। सेकंड सत्संग ये था संगत जी, रात के 11:45 हो रहे थे और अंकल जी बोले पपीता लेकर आ। मैं किचन में गई, पपीता काटने लगी और बोली गुरुजी आओ पपीता खाओ, खा लो। तभी एक बटरफ्लाई तुरंत से आई। जैसे ही मैंने फल काटा तो 3-4 चक्कर उस पपीते के ऊपर लगाए और फिर साइड में होकर मेरे घूमने लगी। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी हर बात को कितने करीब से सुनते हैं संगत जी, शुक्राना शुक्राना।
गुरु पापा मुझे बोलते भी हैं, बटरफ्लाई स्वरूप मैं हमेशा तेरे साथ ही रहता हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा, इसके लिए भी अंत शुक्राना मेरे साथ साथ रहने के लिए। मेरे गुरु पापा ये सच है संगत जी, मेरे गुरु पापा मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी, चाहे मैं सो रही हूँ या जग रही हूँ। कभी कभी तो ऐसे फील करा देते हैं मेरे गुरु पापा, मैं सो भी जाती हूँ रूम में तो जैसे मेरे साथ ही बैठे हैं चेयर पे वो। शुक्राना मेरे गुरु पापा। जब भी मेरा तो कोई कष्ट आता है तो मेरा सारा कष्ट, सारा का सारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं मेरे गुरु पापा। ये भी मुझे उन्होंने कई बार दिखाया है संगत जी। बाथरूम में कष्ट था मेरे पर, तो एक दिन बाल्टी में थोड़ा सा जल था, उसमें मरी पड़ी थी बटरफ्लाई, तो काफी दुख हुआ संगत जी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, और सारा कष्ट मेरे गुरु पापा अपने ऊपर ले लेते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना। मैंने उसको अपने घर के गमले में ही मिट्टी के नीचे दबा दिया संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु पापा, कितने सारे कष्टों को काटते हैं अपने ऊपर ले लेते हैं। किचन में मेरे पर कष्ट था तो बाहर वहां पर भी एक बटरफ्लाई में मरी पड़ी, मैंने जल प्रसाद डाला तो कोई भी मूव नहीं कर रही थी संगत जी। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। कितने बड़े बड़े कष्टों को अपने ऊपर लेकर गुरुपा हमें सेफ रखते हैं संगत जी। पता नहीं कितने कष्ट होते हैं, कितने माड़े कर्म थे, क्या थे, मैं नहीं जानती कौन सा कष्ट था मेरी किचन में, वो मेरे गुरुपा ने लिया और मैंने बज्जल सदा शायद ये जिंदगी होगी तो कोई मूव करेगी, लेकिन कोई मूव नहीं किया, वो मर गई संगत जी। शुक्राना शुक्राना इसके लिए मेरे गुरुपा का, शुक्राना। जो कोई मेरे साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र रचता है, कुछ करने की सोचता है, तो मेरे गुरु पर मुझे पहले से ही सत्संग सुनवा कर या स्वप्न में कैसे भी ये सब मुझे सावधान, इन सब से सावधान कर देते हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पापा। जो अपनी चालों में ये लोग कामयाब नहीं होते तो छिपकर मेरा मुंह ताकते हैं कि हमने इसके साथ ये किया, इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। शुक्राना, उनको कौन समझाए कि मैं किसकी प्रोटेक्शन में हूँ। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। जिस किसी ने भी मेरी लाइफ को बर्बाद किया है, उसकी लाइफ को मेरे गुरुपा ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। मुझे पता है मेरी लाइफ को तो मेरे गुरुपा आबाद कर ही देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन उनका क्या होगा। गुरुपा जो ये सब करने से अभी भी पीछे नहीं हट रहे, तो उनको तो उम्मीद है वो क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे गुरुपा का। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा का सब के लिए। जो मैं थी ही नहीं ऐसा बनाकर मुझे दुनिया को दिखाया गया, और इतना होने पर भी मेरे पीठ पीछे बदनाम किया जाता है। ये मेरे गुरुपा पर सब जानते हैं अभी भी, तो ऐसा करने के लिए मैं शुक्राना ही करूंगी, क्योंकि ये मेरे जो कोई कर्म अभी बाकी हैं, वैसे तो मेरे पापा बोलते हैं तेरे सारे माड़े कर्म थे वो काट दिए, खत्म हो गए, लेकिन जो भी हैं जाने जाने अभी भी बन जाते हैं, और ये अभी भी ऐसा कर रहे हैं, तो मैं इनका शुक्राना करूंगी, क्योंकि ये मेरे माड़ी कर्मों को काट रहे हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा का, शुक्राना और इनका भी शुक्राना। हो
होली तक कृपा ने मुझ पर और बच्चे पर संकट बताया और कहा कि किस तरह से तेरे बच्चे के साथ ब्लैक मैजिक करके वो आंटी तुझसे दूर लेकर जाना चाहती है। तो कृपा वह आपका ही नाती है, उसकी रक्षा आपको ही करनी है। मैंने तो अपने परिवार को आपके ही चरणों में छोड़ दिया है। अब आप ही देखो क्या करना है क्या नहीं मेरे गुरु पापा। वो आंटी कहाँ लेकर के जाएगी? मुझसे दूर लेकर के जाएगी, आपसे दूर लेकर के तो नहीं जा सकती। वो तो आपका नाती है। आप ही देखो मेरे गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा इसके लिए। उस आंटी का सच सारे समाज के सामने लाओ मेरे गुरु पापा, जिससे सबको पता चले कि प्रॉपर्टी को लोभ में आकर ये सब कर रही है। ये खेल वह इतनी होशियारी से खेलती है कि अभी तक लोगों को उसने मूर्ख बना कर रखा हुआ है। उसका ये काला सच सबके सामने लेकर आओ और अपनी बेटी को न्याय दिलाओ। अपनी बेटी की अरदास स्वीकार करो गुरुपा। उस आंटी का खेल खत्म करो जो मेरे परिवार के हर एक सदस्य के साथ ये अंजाम दे रही है और मेरे से सभी को दूर करके खुश होती है। इसकी ये का इसे रियलाइज कराओ कि किसी की हक को मारना, घर बर्बाद करने का क्या अंजाम होता है। अब और बर्दाश्त नहीं होता मेरे गुरुपा। अपनी बेटी की अरदास सुनो और न्याय दो। इस कीचड़ से बाहर निकालो अपनी बेटी को गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना। वो औरत तुम दोनों को खुश नहीं देखना चाहती। अब ये नेगेटिव मैसेज सुन सुन के मैं तंग आ गई हूँ गुरुपा। अब आप ही देखो, आप पर ही छोड़ती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी बाड़ी को अभी यहीं पर विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगा। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। और जो आंटी ये सब करने में लगी हुई है उसको तुम खुद अपने हिसाब से देख लेना गुरुपा। मैं अब उनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि ऐसा बोलने करने से मेरे कर्म ही मांडे होंगे। मैं अपने कर्म खराब करना नहीं चाहती, आप पर ही छोड़ती हूँ अपने सारे परिवार को, अपने आपको और मेरे मायके वाले, ससुराल वाले। जिस किसी पर कोई परेशानी है या कोई मुसीबत है, किसी ने कुछ किया कराया है तो वशीकरण, बुद्धि बंधन जो भी किया है उसको नष्ट करो, काटो और हर एक को खुशी प्रदान करो मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी। मैं अपने लिए अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। अगर कोई जाने अनजाने में ऐसा कुछ बोल गया हो मेरे से जिससे किसी को कोई हर्ट हो रहा हो तो इसके लिए सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी होली मेरे गुरु पापा, हैप्पी होली, हैप्पी होली संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज होलिका दहन है। मुझे सुबह 3 बजे सर में बहुत तेज दर्द हो गया। पिछले साल भी होलिका दहन के दिन बहुत ज़्यादा सर में दर्द था। मैं पलंग से नीचे भी गिर गई थी। वो शुक्राना मैंने बोला था। और फिर आज होलिका दहन के दिन, और आज मेरे बेटी दामाद आने वाले, मैं बहुत परेशान हो गई। सुबह मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुपा आज मेरे सर में दर्द है, मेरी बेटी दामाद पहली बार होली में आ रहा हूँ, अभी शादी का साल भी नहीं लगा, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ गुरुजी, मुझे ठीक कर दीजिए गुरुजी।
और मेरे गुरुपा, मेरे महादेव जी, मैं सुबह उठी, मैं अपने पति को बोले कि कॉफ़ी बना के दीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। वो बोले ठीक है तुम आराम करो, मैं बना के देता हूँ कॉफ़ी। मैं बिस्कुट खाई, दर्द का दवा ली, कॉफ़ी खाई और गुरुजी का जल प्रसाद लिया और गुरुजी का जाप करने लगे। संगत जी, चमत्कार हुआ, मुझे विश्वास नहीं था। 10 मिनट में मेरा सर दर्द गायब हो गया। सर दर्द गायब हो गया, ठीक हो गया। गुरुजी का नाम लेते ही सर दर्द ठीक हो गया। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए बहुत करते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं मुझे। अब मैं अगला शुक्राना सत्संग अगले सत्संग में करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, बेनंतम नंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। साई संगत जी को जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सारी संगत परिवार को, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं गुरु जी महाराज। आपको भी होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। गुरु जी का दिव्य जापंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बेनंतम तो शुक्राना। संगत जी कल मेरी बहन घर पे आई और गुरु जी के लिए गुजिया लेके आई और हम कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी सिस्टर मेरे घर पे आई है और कल हम दोनों ने मिलकर गुरु जी को गुजिया का भोग लगाया और हमने गुरु जी का कलर लगाया। हमें इतनी खुशी हुई, इतना मतलब बहुत प्यारे लग रहे थे गुरु जी। बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरु जी कल हमने आपके कलर लगाया। मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था। गुरु जी आप तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंतम तो शुक्राना मेरे गुरु सिस्टर को घर पे लाने का, आपकी पूजा करवाने का बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंतम अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अन्नी छोटी छोटी खुशियां नाल भी साड़ी जिंदगी इन्नी प्रफुल्लित हो जाती ना गुरु जी महाराज। बड़ा अच्छा लगता गुरु जी, क्योंकि साड़ी मेरे जीवन च गुरु जी मैंने लगता खुशियां है ही नहीं। इस करके जब मैं छोटी छोटी खुशियां मिलती है ना तो मैं चांस खोंदी ही नहीं है खुशियां का। गुरु जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना, इन्नी प्यारी खुशी है, इन्नी प्यारी 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 खुशी देंदा गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी संगत जी कल मेरे पास एक आज सुबह ही आया था मैसेज कि पुत्र तेरे बच्चे के शरीर के अंदर एक बीमारी पनप रही है और तू सत्संग सुनी तो बाद चो बहुत पछताएंगी गुरु जी। मेरे दे बच्चे हुण तुहाडे ही बच्चे हैगे ने, तुसी ही देखने ने ना गुरु जी, ते हुण तुसी ही सब कुछ देख रेख करनी है, तो फिर मैं क्यों घबरावां, मैं क्यों डरा गुरु जी महाराज। और बाकी जो तुसी मैनूं सत्संग सुनांदे गुरु जी, मैनूं सवेर तो लैके रात हो जाती सत्संग सुनते सुनते गुरु जी। मैं सारे सत्संग सुननी हाँ और नहीं भी सुन सकती तो शेयर कर लैनी हाँ, फिर मैं बाद च जरूर सुननी हाँ गुरु जी महाराज। तुहाडा बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंत शुक्राना। अपने बच्चे की रक्षा करनी तुसी ही करनी है, कृपा तुसी करनी है, मेहर तुसी करनी, सब कुछ तुहाडा परमात्मा, सब कुछ तुसी ही करना दातिया। बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंतम अनंत शुक्राना। इस होली के उत्ते गुरु जी महाराज सारी संगत के अंदर अपने प्यार का रंग भर देना परमात्मा। संगत परिवार जी हमें भी गुरु जी के प्यार के अंदर इतना भर जाना चाहिए, रंगों की तरह, होली के जैसे रंग होते हैं उस तरह हमें गुरु जी के प्यार में, सत्संग में, सिमरन में, सेवा में रंग जाना चाहिए। और गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना गुरु जी महाराज। इस मैं तो यही कहूँगी इस होलिका दहन में सब पूरे संगत परिवार के गुरु जी महाराज नेगेटिविटी, शत्रुओं से रक्षा करे परमात्मा। और जितनी भी नेगेटिविटी हमारे, जितनी परेशानियाँ, जितने कष्ट हैं वो होलिका दहन में भस्म हो जाएं। गुरु जी महाराज मेहर करना, कृपा करना, कोई भी शत्रु हमें किसी भी संगत परिवार में परेशान ना कर सके, सता ना सके। और जो भी कोई हमारे पे इस होलिका पे वार करे, उल्टा वार उसके पास ही चला जाए परमात्मा। बस रक्षा करना, मेहर करना, कृपा करना कि कोई भी संगत परिवार का बच्चा आपका दुखी ना हो, सब खुशी खुशी अपना होली का रंगों का त्यौहार मनाएं परमात्मा। बहुत बहुत शुक्राना, बेअनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। अपना भी बहुत बहुत ध्यान रखना गुरु जी महाराज। मेरे गुरु पिता स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे तो उनका संगत परिवार पूरा स्वस्थ और खुश रहेगा परमात्मा। अपना
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਭ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਰੰਗ ਭਰਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਸ ਲਾਇਕ ਮੈਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਧਰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। आई लव यू सो मच गुरु पिता महाराज, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज, मेरे त्रिलोकीनाथ तीनों लोक के स्वामी, मेरे भोले बाबा, मेरे बाबा जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।